ओम शांति। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाबा ने वैसे भी अपनी मुरली में 10/4/2021 की मुरली में कहा है कि चित्रों के द्वारा स्मृति सहज हो जाएगी। त्रिमूर्ति चित्र लगाने बाबा ने सहज याद करने की रीति बताई है कि उससे स्मृति रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, किसी को जब अपने सामने चित्र रखते हैं ताकि उठते ही नजर पड़े तो हम उसकी याद में टिकें। इसीलिए बाबा ने कहा है कि चित्रों को लगा करके बार बार स्मृति में जाने के लिए, यदि आप भूल जाते हैं बाबा की याद में रहना, तो आप चित्रों पर जो है याद सहज कर सकते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा है। और यह तो मेरा जो है खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम मनुष्य आत्माएं जो हैं किसी भी चीज को, किसी भी पिक्चर को देखते हैं तो अच्छी रीति जो है याद में टिक पाते हैं या बार बार उस बात को याद कर सकते हैं। इसीलिए चित्रों पर बाबा ने विशेष तौर पर जो उसमें बताया है। तो देखिए, अभी तो कोरोना के चलते लॉकडाउन है, मधुबन जाना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से हम घर पर या सेंटर्स जा करके शायद मुश्किल हो कि ना जा पाए और ना मिले कुछ ऐसा बाबा का चित्र आदि या जो भी त्रिमूर्ति का, तो आप उसको बहुत आसानी से आप निकलवा सकते हैं। कोई भी प्रिंट आउट के शॉप पर जाकर कलर प्रिंट आउट आप ले लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए बीके का जो त्रिमूर्ति का चित्र है वो आप सुप्रीम सोल का जो आपको अच्छा सा बहुत पसंद आए वो सोल को आप गूगल से निकालवा सकते हैं कलर प्रिंट आउट लेकर के। और उसे लगाने के लिए आप बहुत अच्छी रीति, मैं जो खुद अपने लौकिक हाउस में इस्तेमाल करती हूँ, तो देखिए आप इस तरह से सुप्रीम सोल को आप घर पे भी बना सकते हैं। आप रेड और येलो कलर का पेन यूज करके, स्केच पेन यूज करके आप इस तरह का सुप्रीम सोल घर में तैयार करके ऐसे प्लेस में रख सकते हैं जहां आपकी नजर बार बार जाए तो आपकी स्मृति आसान होगी, आपको याद में बनी रहेगी निरंतरता बाबा की याद में। इस तरह से आप सुप्रीम गॉड फादर का सोल जो है प्रिंट आउट गूगल पर डाउनलोड करके कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं। और इससे बहुत याद सहज हो जाती है, क्योंकि बार बार जब हमारी इन चित्रों पर नजर पड़ेगी और आप हर प्लेस में लगाएंगे, हर जगह कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने लौकिक हाउस में एंट्रेंस डोर पर रखा हुआ है ताकि आते जाते बाबा पर नजर पड़े और बिल्कुल भी उनको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। यूं तो देखिए, बाबा ने तो चित्रों की दरकार नहीं दी है, क्योंकि जिनको प्रैक्टिस हो जाता है, जो दिन रात निरंतर याद करते हैं, तो उनको तो चित्रों की जरूरत नहीं। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को हिसाब से ही मुरली में महावाक्य दिया होगा कि स्मृति में रहने के लिए चित्र की दरकार करें, रखें घर में। जैसे कि आप जो है अपने जहाँ बाबा का है घर, जहाँ आपने कमरा बनाया वहाँ तो आप रखते ही होंगे, लेकिन आप डाइनिंग प्लेस में भी रखें जहाँ आप खाना खाते हैं। तो आप खाना खाते हुए भी बाबा को याद करेंगे, क्योंकि आपको उस चित्र पर जरूर नजर पड़ेगी। आप अपने बाकी सारे कमरों में भी बाबा के चित्र को लगाइए, त्रिमूर्ति के चित्र को लगाइए, सुप्रीम सोल के चित्र को लगाइए, और आप सहज रीति उस चित्र को देखकर बाबा की निरंतर याद में रह सकते हैं। माताएं बहनें अपने रसोई में लगा करके रखिए, ताकि खाना बनाते वक्त बार बार आपकी उस ऐसी प्लेस पे रखिए जहां आपकी निगाह बार बार पड़ती है। तो आप ना चाहते हुए भी जब हमारी नजर ऐसे जाती है ना किसी चित्र पर, तो स्वतः ही याद आ जाती है ना। इसीलिए बाबा ने बार बार कहा है। और आप किसी भी, देखिए, कोई कार्य करने में जब सुने तभी
कोशिश कर लेनी चाहिए कि हमारा यह कार्य बिल्कुल अभी के अभी पूरा हो जाए, ऐसा आपको संकल्प लेना चाहिए। कोई भी बात कल पर नहीं छोड़नी चाहिए, कल पर बहुत देर हो जाती है। तो आप ज़रूर जैसे ही सुने, जैसे ही ये वीडियो देखें और जैसे ही यह बात सुने तो आप प्रिंट आउट निकलवा करके, और आप बहुत एक अच्छी बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि अपने घर के ऊपर छत पर, अपने टेरेस पर आप बाबा का झंडा जरूर लगाइए घर पर। उस झंडे को लगाने से क्या होता है, जो भी नकारात्मक जो शक्ति होती है, जो बैड एनर्जी होती है, वो उस झंडे से, बाबा के झंडे से, जो बाबा का झंडे में इतना पावरफुल उसमें एनर्जी होती है ना, कि आपके घर पर कोई भी बैड एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा, वह आपके घर को बिल्कुल पावरफुल बना करके रखेगी, बैड एनर्जी को बहुत दूर रखेगी। तो आप ज़रूर जितना आप कोशिश करिए, आपको हेड सेंटर्स में मिल जाएंगे, आपको आपके सेंटर वाले दीदियाँ, टीचर बहनें आपको ज़रूर मंगवा करके दे देंगी। आप उनसे कहेंगे अभी हो सकता है मुश्किल हो, तो आप घर पर येलो कलर का कपड़ा लीजिए, उसमें आप एक बार गूगल में सर्च कीजिए किस तरह से बाबा का फ्लैग बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप जानते हैं कि मुश्किल हो सकती है कि आपको अवेलेबल ना हो पाए बाहर जाकर। ये सब चीज़ें तो आपको नॉर्मल कॉमन शॉप से तो वैसे भी नहीं मिलती हैं, मधुबन से ही सारे सेंटर्स में आती हैं। तो यह तो देखिए वैसे भी यह मात्र स्मृति के लिए है, लेकिन फ्लैग जो झंडा बाबा का है ऊपर में जो लहराता हुआ झंडा ना, तो उससे आपके घर पर कोई भी ऐसे बैड एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर हावी नहीं होगी। तो इसीलिए झंडा घर घर, जो भी बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, जिनको फेथ है, जिनको विश्वास है, तो ज़रूर लगाइए, बिल्कुल इसे मिस मत कीजिए। और अपने उठते बैठते जहाँ भी आपकी नज़र पड़ती है वहाँ बाबा के चित्र को ज़रूर रखिए, सुप्रीम सोल को। उससे आसानी होती है याद में रहने के लिए। जैसे हम आपने ऐसा करते हैं ना, कोई अपना आइडल का चित्र रखते हैं ताकि हम बार बार उनकी याद में रह सके ना, तो ऐसे ही बाबा का है कहना कि आप रखेंगे तो स्मृति में रहेंगे, तो आप हर जगह लगा सकते हैं। वैसे भी शिव परमात्मा तो निराकारी है। और एक बहुत छोटी सी बात मैं यहाँ भी कहूँगी, कई कई माताएं बहनें जो बंधेलियाँ हैं, जो बाबा पर बिलीफ नहीं करते हैं या चाहती हैं लेकिन घर में चित्र नहीं रख सकती हैं, तो देखिए त्रिमूर्ति में भी, त्रिमूर्ति का चित्र भी यदि आप रखेंगे तो उसमें कोई ऐसे ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें शंकर हैं, ऊपर में सुप्रीम सोल है, और एक तरफ ब्रह्मा है और ऊपर में विष्णु है। तो वो तो देवी देवता हैं और ऊपर में सुप्रीम सोल है, तो ऐसा तो कुछ किसी को ऑब्जेक्शन जैसा कोई बात ही नहीं है। और रही बात सुप्रीम सोल की, तो सुप्रीम सोल माना निराकारी शिव परमात्मा का एक जो कहना चाहिए सोल है परमात्मा का, तो इसमें तो कोई चित्र आदि है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक बड़ा स्टार, पारलौकिक परमात्मा का जो प्योरिटी के साथ में 100 सूर्यों से भी तेज रोशनी वाला, जैसे निराकारी शिव परमात्मा कहते हैं, तो उसमें तो कोई चित्र आदि है ही नहीं। वो तो सुप्रीम गॉड फादर का सोल है, हाँ, वो सुप्रीम सोल। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन वाली तो बात है ही नहीं, क्योंकि हम तो कोई गुरु या कोई ऐसे किसी दूसरे का उसमें धर्म की बात तो नहीं कर रहे हैं। ये तो सर्वात्माओं के पिता सुप्रीम सोल निराकारी शिव परमात्मा की बात है ना। तो आप अपने संकल्प इतने श्रेष्ठ रखिए
कि ऐसा आप मन में संकल्प ही मत लाइए कि कोई आपको इस बात के अगेंस्ट जाएगा या कुछ इस तरह से। हाँ, यदि किसी किसी को, जैसे जो बंधेली माताएं हैं, उनको ब्रह्मा बाबा को देख करके मैक्सिमम मनुष्य आत्माएं मूंझती हैं, कंफ्यूज होती हैं, क्योंकि जो इतने सारे इस संसार में मैक्सिमम टाइम पर जो भारत में हुआ है, इंडिया में इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, ये गुरु संत महात्माओं के इतने भ्रष्टाचार और इतने गलत गलत कुकर्म जो किए हैं, तो उनकी वजह से भी कई कई मनुष्य आत्माएं बहुत मूंझ जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं कि कहीं हमारे भी परिवार के लोगों को कोई भटका तो नहीं रहा है, कोई गलत राह तो नहीं दिखा रहा है, कोई गलत रास्ते पे ना चल पड़े, ऐसे भी संकल्प उठते हैं। तो देखिए, यह आप नहीं रख पा सकते हैं, कोई बात नहीं, लक्ष्मी नारायण का रखिए। नॉर्मल देवी देवता में लक्ष्मी नारायण के ऊपर में जो चित्र तो होता है, घर घर भी होते हैं, लेकिन ऊपर में सुप्रीम सोल नहीं होता है, इतना फर्क है जो हमारे आपके घर में पहले भक्ति काल के समय में रहते थे। तो ब्रह्मा बाबा का ना रख करके, जिनको बहुत अधिक प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप आराम से रख सकते हैं। ये तो अव्यक्त हैं, ये तो इस संसार में तन के साथ में है ही नहीं, वो तो सूक्ष्म फरिश्ता है ना, तो सूक्ष्म वतनवासी हैं। तो ऐसे तो आप अगर समझाएंगे अच्छी रीति तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि आप नहीं समझा पाते किसी कारणों से, माताएं बहनें जो बंधेली हैं, जिनके फैमिली में एक मानते हैं बाकी सब नहीं मानते, तो ब्रह्मा बाबा का नहीं रखिए, सुप्रीम सोल का, त्रिमूर्ति का, लक्ष्मी नारायण का चित्र आप जरूर अपने घर में लगाइए, ताकि आप बाबा की स्मृति में निरंतर उनके चित्र को देख करके बार बार याद में रहेंगे, और देखते ही आपको ज़रूर याद आएगी। तो उम्मीद है आप जैसे ही वीडियो सुनेंगे, जैसे ही वीडियो फिनिश होगा, आप ज़रूर यह बाबा से कह करके आप निमित्त आत्माओं के द्वारा इन चित्रों को घर पे जगह जगह लगा पाएंगे। आप एंट्रेंस डोर पर ज़रूर रखिए, आते जाते आप बाहर नहीं रख पाते हैं तो आप अंदर की तरफ रखिए, ताकि हमारी आते जाते नजर पड़े। ओम शांति। शुक्रिया, थैंक यू बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा।